student, welcome and let's continue our math first and fifth chapter, that is probability. So student, this chapter is for 8 marks in SSC board exam. So it is so simple topic. So first we see what is the random experiment and what is outcome. तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल 8 मार्क्स के लिए एग्जांपल्स पूछे गए और एग्जांपल्स एकदम ही आसान होते हैं। तो अगर आपने सभी टॉपिक स्टार्टिंग से अच्छे से कवर किया तो आपको 11th में 12th में भी ये चैप्टर लगता है और इसका बेस जो है वो 10th में है और एसएससी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 8 मार्क टोटल हमें यहाँ पे इस चैप्टर से मिल जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या करनी होगी, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अभी कितना भी टॉपिक सिंपल हो लेकिन अगर हमने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की तो भी वो हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये सबसे आसान सा टॉपिक है जो कितने 8 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट वी सी व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसमें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है, द एक्सपेरिमेंट इन विच all the possible results are known in advance, but none of them can be predicted with certainty, and there is equal possibility for each result is known as random experiment. अब यहाँ पे डेफिनेशन समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वन कॉइन इज टॉस। ये कॉइन हम लोग हमेशा कोई भी मैच या कोई शर्त लगाते हैं तो उस समय क्या करते हैं, कॉइन टॉस करते हैं। अब कॉइन टॉस करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें एडवांस पता है। क्या रिजल्ट, कि एक तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो ये क्या हो गया, पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस। बट लेकिन जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, मीन जब हम इसको ऐसा टॉस करेंगे, नीचे गिरने पर इसका अपर मोस्ट फेस क्या होगा, टेल होगा या हेड होगा, ये हमें नहीं पता होता। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि द एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल रिजल्ट आर नोन इन एडवांस बट नन ऑफ देम कैन बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी एंड देयर इज इक्वल पॉसिबिलिटी फॉर ईच रिजल्ट इज नोन एज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। वैसे ही when a die is thrown, अब ये die जिसे हम पासा बोलते हैं हिंदी में, अब ये टॉस करने के बाद आप खेलते होंगे अभी, तो आपको पता होगा कि इसके आउटकम क्या है, मीन्स पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी व्हेन वन डाई इज थ्रोन। अगर एक पासा उछाला गया मीन्स फेंका गया तो इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगे, तो आपको रिजल्ट पता है कि 1 होगा, 2 गिर सकता है ऊपर का भाग, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करके देता हूँ। ये मैंने क्या किया, टॉस किया। अब यहाँ पे अपर मोस्ट फेस मीन्स जो ऊपर का भाग है वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आया हुआ है, 4 आया हुआ है। तो ऐसे ये पहले से पता था क्या, नहीं, लेकिन रिजल्ट पता है कि एक तो 1 होगा या तो 2 गिर सकता है या तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या टोटल 6। कभी कभी हमें स्टार्टिंग में 6 लगते हैं तो हम लोग बिना 6 के आगे नहीं चल सकते, या शुरुआत करते समय ही हम जब लूडो अगर खेलते हैं या फिर सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं तो आपको पता है कि हमें घर में होम में जाने के लिए अगर 1 चाहिए 2 चाहिए तो हमें रिजल्ट पता होता है कि 1 से 6 तक के 1 to 6 जो नंबर है इसमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगी। मतलब रिजल्ट हमें एडवांस में पता है कि 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई तो भी एक नंबर होगा। लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब क्या आएगा ये हमें पता नहीं होता। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आउटकम क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट is known as an outcome.
अब रिजल्ट, रिजल्ट जैसे ये कॉइन को टॉस करने के बाद ये क्या आएगा, एक तो आपको रिजल्ट पता है, हेड होगा या फिर टेल होगा। तो आउटकम क्या हुआ, हेड और टेल। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल और आउटकम क्या होगा, तो जब हम लोग इसका कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका जो रिजल्ट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, आउटकम। जैसे टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, तो इसका आउटकम होगा हेड और टेल। ये दो जो चीजें हैं ये इसकी क्या हो गए, आउटकम। तो इससे हम क्या कहेंगे, आउटकम। व्हेन ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को अगर थ्रो किया हमने तो इसका जो आउटकम है वो हमें पता है 1 2 3 4 5 या 6, या फिर उसी को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि ऊपरी भाग पे जो आउटर मोस्ट फेस है 1 हो सकता है, या फिर ऐसे 2 हो सकता है, या फिर यहाँ पे 3 4 5 और लास्ट में अगर लगा तो हमें 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 जो है ये इनके क्या हो गए, आउटकम हो गए। वैसे ही ए नंबर सिलेक्टिंग फ्रॉम 1 to 20, तो 1 to 20 हमें पता है कि रिजल्ट क्या है 1 to 20, और उसमें से कोई एक कार्ड सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कोई कार्ड है जिसपे 1 2 3 4 5 अप टू 20 ऐसे नंबर्स लिखे हुए, और उसमें से आपको एक कार्ड क्या करना है, निकालना है। तो आपको पता है कि 1 से 20 तक कार्ड है, मतलब रिजल्ट एडवांस में पता है। लेकिन हम जब जो कार्ड निकालेंगे उसमें 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं। तो इस टाइप के एग्जाम्पल को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट और उसका जो रिजल्ट होगा, जैसे कॉइन का एग्जाम्पल लिया हमने, हेड टेल, ये क्या हो गया, आउटकम हो गया। When a die is thrown, that possibilities are 1 2 3 4 5 और 6, these are the outcomes। तो इस तरह से हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट और आउटकम इसकी इंफॉर्मेशन ली। स्टूडेंट, यू नो हाउ मेनी प्लेइंग कार्ड्स, सो देयर आर 52 प्लेइंग कार्ड्स इन ए पैक, सो टोटल कार्ड्स that is 52, and there are two types of color. First, that is red and black, so 26 red cards and 26 black cards in 52 cards. So in 26 red card, again there are two types, means 13 heart cards and 13 diamond cards, and in black again there are two types, means club and spade, so 13 club cards and 13 spade cards। तो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें दो प्रकार के रंग होते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में हमें बहुत सारे ट्रिक्स, या कभी हम छुट्टियों में या कोई मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, उस प्लेइंग कार्ड से हम अपना टाइम पास करते हैं। कुछ लोग उससे अलग यूज भी करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ाई के तौर पे देखा जाए तो ये हमें किस लिए लगता है, तो ये जो टॉपिक था रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे जिसमें रिजल्ट पता है कि 1 to 50 कार्ड्स है, और इस 1 से 52 मीन्स 1 to 50 में से हमें जो भी पत्ते मिलेंगे कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन कौन से मिलेंगे ये पता नहीं होगा। इसलिए ये जो कार्ड है ये भी क्या है, एक प्रकार का रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है कि टोटल 52 कार्ड्स है, मीन्स जब हम लोग सैंपल स्पेस लिखेंगे तो 52 यूज करेंगे। कलर्स याद रखना है कि दो टाइप के कलर्स हैं, 26 जो है रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। रेड कार्ड्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, जैसे 13 हार्ट और 13 डायमंड, और फिर ब्लैक में आ जाओगे आप तो क्लब और स्पेड, ऐसे 13 मीन्स 13 4 जा 52 मीन्स टोटल 52 कार्ड्स। अब इसमें सभी के एक एक कार्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किंग 4 king, then 4 queen, plus 4 jack,
टोटल अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाता है। अब इनको क्या कहते हैं, फेस कार्ड, क्योंकि हम देखते हैं कि इस पे कोई नंबर्स नहीं होते, अलग टाइप के किंग्स, क्वीन और जैक बनाया होता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फेस कार्ड। जो एस मीन्स एक्का जिसे हम बोलते हैं, एक्का को इसमें नहीं पकड़ा गया है, तो आपको याद रखना है कि एक राजा हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा। उस पे इस तरह के क्या होंगे, ये दो रेड में दिखाई देंगे और ये दो क्या होंगे, ब्लैक में होंगे। तो इस तरह से आपको इसमें क्या याद रखना है कि देयर आर टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स। इन 52 देयर आर टू टाइप्स ऑफ कलर, 26 red cards, 26 black cards. In red card there are two types, 13 heart cards and 13 diamond cards. And in black there are two types, again 13 club cards and 13 spade cards, 4 king, 4 queen and 4 jack, means total 12. These are the face card. तो ये क्या हो जाएंगे, फेस कार्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से जब हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन एक बार लगेगी। प्रैक्टिस सेट 5.1 फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट वन इज वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र. She is planning to visit one of them in her summer vacation. And here, see the places are given. First one, Ajanta, Mahabaleshwar, Lonar Sarovar, Tadoba Wildlife Sanctuary, Amboli, Raigad, Matheran, and Anand Van. So question is, how many possibilities are there? अब वनिता के पास कितनी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस सभी प्लेस में से कहां जाएगी वो हमें पता नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्लेसेस दिए हुए, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 8। तो आंसर होगा देयर are 8 possibilities. Then any day of a week is to be selected randomly. Then there are 7 days in a week. सप्ताह के 7 दिन, उसमें से कोई भी एक दिन सिलेक्ट करना है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, 7 days, मीन्स there are 7 possibilities. Then select one card from the pack of 52 cards. Total playing cards 52 है, उसमें से कोई एक कार्ड क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब एक कौन सा करना है पता नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो 52 में से कोई भी कार्ड सिलेक्ट कर सकता है, मीन्स देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज, देयर आर 52 पॉसिबिलिटीज। एंड लास्ट वन, दैट इज one number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly, means here 10 to 20, अब कार्ड्स दिए, इस पे 10 to 20 तक क्या लिखे, नंबर लिखे हुए, उसमें से एक कार्ड क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है। अब वो कार्ड कौन सा होगा पता नहीं होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या हो गई, तो आप 10 से 20 तक काउंट कीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, मीन्स टोटल 11 पॉसिबिलिटी आ रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज। तो ये आसान सा एक प्रैक्टिस सेट था, जो 1 मार्क के लिए हमें एग्जाम में कोई एक पॉसिबिलिटीज पूछ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए।